आपको कैसा लगेगा गाइज अगर आप अपने बिजनेस में बिगर किसी पेड एक्सपेंस के या किसी पेड एडवर्टीजमेंट के आप सेल्स ला पाओ, लीड्स या फिर कस्टमर्स जनरेट कर पाओ? कैसा लगेगा आपको? सो गाइज आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि गाइज बेसिकली अगर आप कोई भी बिजनेस भी आप ऑफलाइन बिजनेस चला रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे, आपको दोनों जगह पे एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे ज़रूर पे करने पड़ते हैं अगर आप अपने लिए कस्टमर्स जनरेट करना चाहते हो। तो एज आप अगर बिजनेस में हो तो आपको टोटल आइडिया होगा कि आपको पे करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के लिए। लाइक अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो आप न्यूज़पेपर या फिर पैम्पलेट्स में या फिर होर्डिंग्स में किसी भी तरीके का आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट का मेड विद फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या फिर इंटरनेट पे किसी ब्लॉग पे एड्स या किसी तरीके का भी एड्स होगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो गाइज आज मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बिगर किसी पेड एड्स के आप किस तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। सो गाइज दिस इज मलय शर्मा, a 25-year-old thin guy, a telemarketer turned to an affiliate marketer, and now recently ही मैंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ए स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट एंड ए डाई हार्ड फैन ऑफ फुटबॉल। गाइज आई थिंक मेरी ऑडियंस में भी बहुत सारे फुटबॉल लवर्स होंगे जो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे मेरे ही तरीके से। सो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत सारे सीक्रेट्स, किस तरीके से कोई भी ऑनलाइन बिजनेस लीड्स जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर्स जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन द वीडियो। वेलकम बैक गाइज। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम लोग आज कुछ लीड जनरेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके की पेड एड्स रन किए बिगर हम लोग लीड्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। और लेट मी टेल यू गाइज लीड्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली लीड्स का मतलब ये होता है कोई भी पर्सन आपको अपनी इच्छा से उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दे रहा है, दैट इज योर लीड फॉर योर बिजनेस। वो आपकी लीड हुई आपके बिजनेस के लिए। सो गाइज इजंट इट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कि आप अपने बिजनेस के लिए बिगर किसी पेड एड्स के आप लीड्स जनरेट कर पाओगे और उनको सेल्स कर पाओगे, वो भी क्वालिफाइड लीड्स जनरेट कर पाओगे और उनको सेल कर पाओगे। और गाइज जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बताया है, तो गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि गाइज अगर आप अपना बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप एक न्यू भी हैं ऑनलाइन बिजनेस में या डिजिटल वर्ल्ड में, तो गाइज आपको पेड एड्स, लाइक आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आपका पेड एड्स या फिर उन सब चीज़ों की तरफ जाने से पहले आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइज इसमें आपको किसी भी तरीके का पैसा पे नहीं करना होता, आपको इसमें किसी भी तरीके का पेड एक्सपेंस नहीं होता अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करने के लिए। सो गाइज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें इसीलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनिक लीड जनरेशन यूज़ करता हूँ, मैं खुद ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट करता हूँ ऑन डेली बेसिस। सो गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करता हूं, तो गाइज ये वीडियो पूरा देखिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी और जिसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आप अर्निंग कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स बिगिन इट। तो गाइज मैं आपको बेसिक्स से अगर बताऊं तो बेसिकली हम लोग को किसी भी बिजनेस में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में या फिर हम ऑनलाइन बिजनेस में हो, हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरीके से रीच आउट कर पा रहे हैं। किसी भी बिजनेस में कस्टमर्स जनरेट करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करना होता है। जितने ज़्यादा लोगों तक आप रीच आउट कर पा रहे हैं उतना ही आपका बिजनेस, उतनी ही आपकी अवेयरनेस, आपके बिजनेस की अवेयरनेस ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर रही है। सो गाइज आप अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो जस्ट सोचिए, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि आप किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। बेसिकली आप एड्स को भी ले लें, अगर फेसबुक एड्स भी रन करते हैं तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर रहे हो। बस आपका
फेसबुक एड्स यही काम करता है कि आपका जो कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करवाती है। सो गाइज आपको यही सोचना है कि आप किस तरीके से बिगर एड्स के किस तरीके से अपनी रीच को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट कर सकते हो। बेसिकली गाइज हम लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि आप को जस्ट अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक आप फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम ही आपको यूज़ करना है, और आप यूज़ करना चाहें तो लिंक्डइन है, यूट्यूब है, उसको भी यूज़ करके आप अपने आप के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। सो गाइज आपको बेसिकली मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करना होगा। बेसिकली जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करना है, तो आपको मैं फेसबुक के ऊपर ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि फेसबुक इज़ द बेसिक्स फॉर ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे लोग अवेलेबल है। इट इज़ अ गोल्ड माइन। सो गाइज बेसिकली हम अगर फेसबुक पे लीड जनरेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले आपका जो भी कंटेंट है, आपकी जो भी एडवर्टीजमेंट है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस कंटेंट को, आपको जो पब्लिक ग्रुप्स अवेलेबल है या फिर जो प्राइवेट ग्रुप्स अवेलेबल है जहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों लोग अवेलेबल है, उसमें जाकर के आपको आपका कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो गाइज इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको अपना कंटेंट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होगा जिससे लोग आपके प्रोफाइल पे आए। सो गाइज अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो इसी से कनेक्ट करता है कि लोग आपके प्रोफाइल पे आए। बेसिकली हमारी एड्स का काम ही ये होता है कि लोगों को हम रीच आउट करें और वहाँ से वो हमारे, अगर पेड एड्स है तो आप उसको लैंडिंग पेज पे लेकर के जाएंगे, और नहीं है हम लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कर रहे हैं तो वो आपके प्रोफाइल पे आएंगे, आपके फेसबुक के प्रोफाइल पे आएंगे। तो गाइज हमारा सेकेंड पॉइंट इसी से स्टार्ट होता है कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली जो भी पर्सन आपका कंटेंट देखेंगे ग्रुप्स में और जो भी आपके प्रोफाइल पे आएंगे, तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल पे यही देखा जाएगा कि आप फेक पर्सन तो नहीं हो, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, जेन्युइन बिजनेस हो या नहीं हो। सो गाइज हमको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमको कुछ चीज़ों की ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका प्रोफाइल पिक्चर। सो गाइस प्रोफाइल पिक्चर में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो प्रोफाइल है वो एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए, हमारा फेस क्लियर होना चाहिए, जिससे लोगों को ट्रस्ट आए कि भाई हाँ ये जेन्युइन पर्सन है। सो गाइस दैट वाज फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आपका कवर फोटो, क्योंकि गाइस हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं हमको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमारे कवर फोटो में ही देनी होती है, तो उससे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं या फिर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। सो गाइज दैट वाज द सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है। द थर्ड थिंग इज योर बायो। आपका जो बायो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोगों को आपके बारे में, आपकी सर्विस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा आपके कवर फोटो के कंपैरिजन में। सो गाइज इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज करिए कि जिससे लोगों को पता चले कि आप क्या काम करते हैं या फिर आप लोगों को किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। सो गाइज दैट वाज द थर्ड थिंग। इसके बाद आपको आपका हाइलाइट्स जो होता है, फीचर फोटोज़ जो होते हैं, आपको उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। गाइज ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, मेरे फेसबुक की या फिर इंस्टाग्राम हैंडलर की या फिर यूट्यूब की या फिर लिंक्डइन की, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज मैंने आपको 4 चीज़ें बताई जिससे आपको आपके प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलेगी। सो गाइज ये हो गया दूसरा पॉइंट। और अगर मैं इसी से कनेक्ट करके मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो गाइज जैसे ही लोग आपका प्रोफाइल चेकआउट करेंगे उसके बाद आपका कंटेंट भी चेक किया जाएगा। सो गाइज आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग में लोगों की हेल्प करते हो तो आपका कंटेंट उसी पर्टेनिंग होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि आप किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सो गाइज आप अपना कंटेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं और थोड़ा सा आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाएं ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, प्री फ्रेम हो पाए, या फिर आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बारे में लोगों को आइडिया लगना चाहिए। सो गाइज ये थी कुछ चीज़ें जो आपको आपके सोशल मीडिया को मैनेज करने में ध्यान रखनी होगी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए। और गाइज मैं इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी, दैट इज़ योर पर्सनल ब्रांड।
सो गाइज दैट इज अवर फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा अपने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए या फिर इसको और अच्छा करने के लिए। सो गाइज पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जिस भी निश में काम कर रहे हैं, आपका जो भी निश है, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। आपकी जो भी ऑडियंस है उनको अगेन एंड अगेन ऑन द रिपीटेड बेसिस आप किस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करेगी। वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी पर्सनल ब्रांड आप बिल्ड कर सकें। बेसिकली गाइज मैंने एक वीडियो बना करके रखा है जो आप मेरी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, क्योंकि गाइज पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप MS धोनी को ले सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं। इनकी खुद की पर्सनल ब्रांड है। सो गाइज आपको भी अपनी पर्सनल ब्रांड को इसी तरीके से क्रिएट करना होगा कि आप जिस भी निश में हैं उस निश में लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। आप जितनी ज़्यादा अपने निश के रिलेटेड कंटेंट या फिर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो या फिर जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रेफर कर रहे हो लोगों को, वो लोग यूज़ करेंगे, परचेज करेंगे। तो गाइज उधर से आपकी लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसके ऊपर आपको बहुत इजी हो जाता है आपका लीड जनरेशन करना। सो गाइज मैं एक पॉइंट जो आगे ऐड करना चाहता था वो मैं आगे नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि गाइज आप अपने कंटेंट को जिधर भी पोस्ट कर रहे हैं उसको आप अपने कस्टमर अवतार के अकॉर्डिंग पोस्ट करें। कस्टमर अवतार का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आप जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं वो किसको काम लगने वाला है, कौन उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। सो उस अकॉर्डिंग आपको आपका कस्टमर अवतार बनाना होता है और उसी अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट है या फिर आप जिधर भी ग्रुप प्रमोशन कर रहे हैं उसको उस अकॉर्डिंग करना होता है। सो गाइज दिस इज समथिंग अबाउट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। आई होप कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया है। अगर आप ऑनलाइन कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और आप अर्न करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के थ्रू इजीली अर्न कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में डिटेल में तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई सोशल मीडिया। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में ही लिंक अवेलेबल है। और गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, एक फॉर्म की लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसको भरो और मेरे से कांटेक्ट करो सीखने के लिए। और गाइज अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन की घंटी, लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, इसको शेयर करो, जिसको भी ये हेल्प लग सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, सो मुझे पता चलेगा गाइज कि मुझे किस पे कंटेंट बनाना चाहिए जो आपको हेल्प लग सकता है। सो प्लीज़ गाइज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद, बाय।